हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सबों का फोकस स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये केमिस्ट्री का सेट 5 है। इसमें एक्चुअली मैं मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड चैप्टर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। एक्चुअली मेटल और नॉन मेटल ऑलरेडी थ्योरेटिकल चैप्टर शुरू हो रखा है, 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप थियरी पढ़ना चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ चैनल पे विजिट कीजिए, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर उसको पढ़िए। और यहाँ पे सिर्फ हम लोग सेट चलाएंगे, क्वेश्चन चलाएंगे। तो ये जितने भी सेट 5 है ये मेटल और नॉन मेटल के क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम जो 10वीं का दे रहे हैं फिर भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि ये मेटल और नॉन मेटल जो एक्चुअली कोई भी एग्ज़ाम्स में जो जहाँ पे साइंस आती है वो 9th और 10th से ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अगर 9th 10th का भी कोई स्टूडेंट है तो इस सीरीज को ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मिनीमाटा बीमारी कौन से धातु के कारण होता है? तो ये जो मिनीमाटा बीमारी है ये सब किसके कारण होता है? मरकरी के कारण, यानी कि पारा। अब देखिए ये मिनीमाटा एक्चुअली होता किससे है? तो मिथाइल मरकरी। कौन सा? मिथाइल मरकरी। ठीक है, इसको हम पिंक डिजीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक डिजीज। अगर यह बहुत ज़्यादा समय तक अगर किसी आदमी को हो गया, कुछ समय तक अगर हो गया मिनीमाटा बीमारी, तो उस व्यक्ति को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और बच्चे में बौद्धिक विकास जो है वह रुक जाता है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये बीमारी एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हुआ और मिनीमाटा इसका नाम क्यों पड़ा? देखिए यह जो है एक जापान का शहर है। ठीक है, मिनीमाटा सिटी। ये कहाँ पड़ता है? कुमामोटो प्रीफेक्चर। ठीक है, ये जापान में। तो 1956 में यहाँ से ही शुरुआत हुआ था मिनीमाटा डिजीज का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये मरकरी जो है कैसे कंज्यूम होता है आदमी के शरीर में। ठीक है, तो बहुत सारे सोर्सेस है, जैसे कि हम जैसे थर्मोमीटर फूट गया। ठीक है, थर्मोमीटर के अंदर मरकरी होता है। आपको पता होना चाहिए मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला ओनली एंड वन सिर्फ यही एक मेटल है, धातु है जो लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था में होता है। बाकी सारे मेटल जो होते हैं वह सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो मरकरी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। अगर एक भी जगह पड़ गया तो ये कभी कभी जो है ख़त्म नहीं हो सकता है। ये उसी अवस्था में, उसी स्टेज में हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए नीचे कहीं गिर गया, जैसे मछली हो गया या कोई भी चीज़ के कारण अगर मेरे शरीर में कंज्यूम हो गया तो ये मेरे लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, अब जैसे देख लीजिए जो भी स्किन लाइटनिंग क्रीम है, जैसे हम लोग फेस पे क्रीम लगाते हैं या औरतें जो है वह जैसे कि लिपस्टिक का प्रयोग करती है। ठीक है, ये सबसे खतरनाक लिपस्टिक है, ये बहुत ही डेंजरस है, इसमें मरकरी पाए जाते हैं। और ऐसे रिसर्च में ये भी पाया गया है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर यानी कि जो स्तन कैंसर है इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार जो है वो क्या है? मरकरी है। इसलिए अगर आप भी थोड़ा सा जागरूक होइए अपने आसपास में, या खुद इस चीज़ से थोड़ा सा प्रिवेंट करिए, जैसे कि जो भी स्किन लाइटनिंग क्रीम है या लिपस्टिक वगैरह है इससे थोड़ा सा प्रिवेंट करिए। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जिंक। ठीक है, तो जिंक का उपयोग हम कहाँ करते हैं और इससे कौन सी बीमारी होती है? देखिए जिंक और कॉपर इस दोनों से हमारे शरीर में विल्सन डिजीज होता है। ठीक है, अब जिंक से जो है अगर ज़्यादा हो जाएगा मेरे शरीर में तो क्रोनिक किडनी डिजीज होता है। ठीक है, लीवर डिजीज, लीवर से संबंधित डिजीज होता है, किडनी से संबंधित डिजीज होता है अगर ज़्यादा हो जाए तब। लेकिन अगर कम हो जाए तब क्या होता है? अगर कम हो जाएगा तो भी खतरनाक है, माइन्यूट कम भी हो जाएगा, मार्जिनल डिफरेंस हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा, तो हमारे शरीर में मतलब क्या दिक्कत हो सकता है? आदमी जो है वह डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक असंतुलन के परिणाम भी देखे जाते हैं जिंक के कारण। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है जी। अब देखिए कैडमियम दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आता है कि कैडमियम से कौन सी बीमारी होती है? तो कैडमियम से इटाई इटाई बीमारी होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? देखिए दोस्तों कॉपर भी क्या है? मेटल है। मेटल जो है वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं।
ठीक है। ये गर्म, जब कॉपर को गर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन एक और आता है कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक और बेसिक। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक होते हैं यानी कि क्षारीय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए धातु में कौन सा भारी धातु है? देखिए भारी धातु मतलब हेवीएस्ट मेटल। ठीक है। भारी धातु कौन से होते हैं? तो कुछ ऐसे मेटल हैं जो बहुत ही भारी होते हैं, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सब हेवी मेटल है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? और इसको शॉर्ट ट्रिक में याद करते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक हम याद करते हैं, जनाब कूदिए हौज में। ठीक है। जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब दिए गए धातुओं में कौन सा क्वाइनेज धातु है? कौन सा? कुंबले आज ऑस्ट्रेलिया में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है? क्वाइनेज मेटल है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? 4। ठीक है। अब देखिए क्वाइनेज मेटल क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं सोना बहुत ही महंगा होता है, चांदी ये भी महंगा होता है, कॉपर ये भी महंगा है। तो अगर आप पैसे के बदौलत ये भी रखना चाहें तो ये बढ़ता है। जैसे आप बैंक में पैसे रखते हैं तो थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट मिलता है, बट आप अगर गोल्ड खरीद कर रखते हैं तो ये हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट हो जाए। तो बहुत ऐसे लोग गोल्ड बॉन्ड भी खरीदते हैं। ठीक है। तो ये सब सिचुएशन है गोल्ड का। ठीक है। बहुत लोग असरफी खरीदते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज एंटीसेप्टिक? ठीक है। तो एंटीसेप्टिक के कौन सा यूज करते हैं? आयोडीन। ठीक है। अब देखिए इसमें क्लोरीन दिया हुआ है, तो क्लोरीन आपको पता है ये नॉन मेटल है, लेकिन ये लस्टर होता है, इसमें लस्टर होता है। एक ओनली वन नॉन मेटल है जिसमें लस्टर पाया जाता है, मतलब एक चमक होती है। ब्रोमीन जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ओनली वन मेटल। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, और हमारे शरीर में फ्लोरीन कम हो जाएगा तो दांत, मतलब अगर ज़्यादा हो जाएगा तो दांत से संबंधित रोग होते हैं। फ्लोरीन जो है 1 से 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए पानी में। क्लोरीन का उपयोग हम लोग एज ए डिसइंफेक्टेंट करते हैं, यानी कि पानी का डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, पानी में जो बैक्टीरिया होता है उसको मारने के लिए हम क्लोरीन यूज करते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कौन सा एंटीसेप्टिक है? आयोडीन। छठा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा धातु विद्युत धारा के परिचालन के लिए सबसे उत्तम होता है? आपको पता है कि विद्युत धारा के परिचालन के लिए सबसे उत्तम कौन सा होता है? सिल्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर यूज्ड फॉर सेविंग? कौन सा मिरर यूज करते हैं? कनकेव। ठीक है। कनकेव एक्चुअली इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है ना मैग्नीफाई कर देता है, यानी कि आवर्धित कर देता है, और इसमें वस्तु को जो है हम फोकस और पी के बीच में रखते हैं। ठीक है। और कनकेव मिरर में हमको पता है, कनकेव मिरर में कि जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वह क्या होता है? रियल होता है। लेकिन इस केस में जब मतलब सेविंग वाला जो दर्पण होता है उसमें जो होता है वह रियल इमेज ना बन कर के इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक इमेज बनता है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट का स्थान कहाँ पे होता है? पोल और फोकस के बीच में, और प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कनकेव। आंसर सही है पहला। कौन सा अधातु विद्युत धारा का सुचालक होता है? आपको पता है ग्रेफाइट जो है वह यह कार्बन का अपरूप है और यह विद्युत धारा का सुचालक होता है। ठीक है। कॉपर के ज़्यादा मात्रा से हो जाने से कौन सी मौजूद होती है? मैंने बताया था विल्सन। ठीक है। सबसे भारी धातु का नाम बताइए, सबसे भारी धातु। ठीक है। हेवीएस्ट मेटल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेटल। ठीक है। ऑस्मियन जो होता है वह सबसे भारी धातु है। अगर मैं पूछूं कि सबसे हार्ड मेटल कौन सा है, तब प्लेटिनम होगा। अगर मैं पूछूं सबसे हार्ड पदार्थ कौन सा है, तब हीरा होगा। सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑस्मियम। ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है। तो देखिए कॉलरा जो है बैक्टीरिया से होता है, डिसेंट्री जो है बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड जो है वह बैक्टीरिया से होता है, लेकिन विल्सन जो है वह जिंक और कॉपर के ज़्यादा हो जाने से होता है। ठीक है। अब देखिए विद्युत हीटर में उपयोग होने वाले तार
किसके बने होते हैं? पता है, नाइक्रोम। इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए हम नाइक्रोम का वायर यूज करते हैं विद्युत हीटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा धातु है? देखिए, कॉपर जो होता है यह ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अब जानते हैं विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? सिल्वर। आघात वर्ध और तन्यता का सबसे अच्छा गुण कौन से धातु में पाया जाता है? देखिए, सोना जो होता है वो बहुत ही मैलिएबल और डक्टाइल नेचर सबसे अच्छा पाया जाता है। आघात वर्धता क्या होता है कि उसको हम अगर मारते हैं हथौड़ा से तो वह एक सीट के फॉर्म में बदल जाता है। और तन्यता क्या होता है कि उससे हम तार निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर का वायर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधातु द्रव अवस्था में होता है? तो जस्ट मैंने बताया था, ब्रोमीन। दिए गए धातुओं में कौन सा चाकू से नहीं काटा जा सकता है? ठीक है, देखिए, कुछ ऐसे मेटल हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसका डेंसिटी कम होता है। ठीक है, जैसे कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, और ये होते क्या है ना, इसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं। कौन सा मेटल? अल्कली मेटल। तो इसका ऑप्शन क्या है? आंसर सही क्या होगा? Hg यानी कि पारा। ठीक है, और पारा जो होता है वो मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है, बट इसको हम लोग काट नहीं सकते हैं। ये मतलब कि आप थर्मोमीटर अगर टूट जाता है तो उसको आप फील करके देखना। ठीक है, और ये भी बहुत ही हेवी मेटल होता है पारा। बेल मेटल बने होते हैं। देखिए दोस्तों, बेल मेटल जो होते हैं वह कॉपर और टीन के बने होते हैं। ठीक है, इसका रेशियो कितना होता है? 4 कॉपर होता है और 1 पार्ट होता है स्टेनस, यानी कि 4 कॉपर होता है और स्टेनस स्टील जो होते हैं SN, वह 1 पार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए धातुओं में कौन सा धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया? टीन। कॉपर और टीन, स्टेनस होता है टीन। ठीक है, दिए गए धातुओं में कौन सा धातु का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? Hg। थर्मामीटर का उपयोग टेम्परेचर को मेजरमेंट करने में करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो कॉपर होता है ना, ये 78% होते हैं। ठीक है, और SN कितना होता है? 22%, तो अप्रॉक्सीमेट 4:1 होता है। ठीक है, तो बेल मेटल क्या होता है? कॉपर प्लस SN यानी कि SN। और धातु में कौन सा धातु का उपयोग थर्मामीटर किया जाता है? तो Hg यानी कि पारा। और यही एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में। थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। धातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। ठीक है दोस्तों, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं यह होते हैं क्षारीय। मैंने पहले ही बता रखा है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड वह क्षारीय होते हैं, और धातु के क्या होंगे? अम्लीय, यानी कि एसिडिक नेचर का होता है। धातु में दिए गए धातुओं में कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? देखिए, Au एंड Pt, यानी गोल्ड और प्लैटिनम, यह जो होते हैं यह मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी चार्ट जो होता है ना, उसमें सबसे नीचे होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग लगभग अनरिएक्टिव ही ट्रीट करते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए फ्री स्टेट में रहते हैं। ठीक है, और ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इसका दोनों ऑप्शन सही होगा, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो प्लीज़ आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन दीजिए। ठीक है, यह क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो अच्छा है ही, साथ साथ आप अगर 10वीं में पढ़ रहे हैं तो आप मेटल नॉन मेटल चैप्टर के क्वेश्चन के तौर पे इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग क्वेश्चन जो है वो मेटल और नॉन मेटल के ही हैं। 1-2 क्वेश्चन जो डालने वाले थे वो इधर उधर का डाल दिए हैं, बस इसके बाद से ऐसी नहीं हुई कि और टॉपिक का क्वेश्चन होगा टॉपिक पे ही रहेगा। ठीक है।